अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें काफ़ी हैं लेकिन तीन बड़ी खबरें पहले आपसे डिस्कस कर लूं, उनके साथ बाकी खबरें भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि इमरान खान की मुलाकातों को रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है जो जेल में हो रही हैं, ताकि उन मुलाकातों के हवाले से काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की जा सके। और दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जनरल बाजवा से कब रब्ता किया, किसने रब्ता करवाया और उनके इन राब्तों को किसने उल्टाया, इसके हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। और उससे साबित हो गया जो शेख रशीद इतने अरसे से कह रहे थे कि नून से शीन निकलेगी। और आखिरी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को मान लिया है। वो क्या दरख्वास्त उन्होंने की थी वो भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सहाफ़ी असद तूर की रिहाई के हवाले से एडवोकेट जो जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि 14 मार्च से पहले पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त अफजाई पहले ही काफ़ी हो चुकी है उसमें मज़ीद हुई कि उन्होंने कहा जी आप कोई ग्रेस दिखाएंगे। उन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा या अटारनी जनरल से पूछा या हम फैसला करें, तो अटारनी जनरल ने आगे से जवाब दिया कि मैं 14 मार्च से पहले ये मामला हल कर दूंगा। लेकिन आज भी जो जज हुमायूं दिलावर थे वाज़ेह रहे, ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान को तोशा खाने में बगैर उनके वकला को सुने सज़ा दी थी। उन्होंने बगैर किसी वजह के इसकी आज समाअत नहीं की। काज लिस्ट में ये मुकदमा यानी कि उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब रजू किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इस मामले को मैं देख लेता हूँ। लेकिन असद तूर की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद 14 मार्च को नहीं हो सकी। दूसरी खबर यह है कि शेर अफजल मरवत जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं उनको भी एफआईए का नोटिस आ गया है। मरीम नवाज के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सिपारी लेने का, उनके कत्ल के लिए सिपारी देने का उनके कत्ल के लिए, उसके हवाले से उनको नोटिस आया है और उनको भी फिक्स करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब आते हैं अपनी जो मेन खबरें थी कि इमरान खान की मुलाकातों को रिकॉर्ड करने का कैसे हुक्म आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो शेर अफजल मरवत दरख्वास्त ले गए थे उस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म दिया था कि उनकी वीडियो मुलाकातें करवाई जाएँ। आपको लोगों के आने जाने पर एतराज़ है, सिक्योरिटी के मामला लोगों के आने जाने से ख़राब होते हैं, तो आप उनकी वीडियो मुलाकातें करवाएं, जिस पर ये अहकाम जारी हो गए। लेकिन साथ ही साथ जेल हुक्काम को पीछे से आर्डर आ गया कि ये तमाम मुलाकातें रिकॉर्ड की जाएंगी और उनकी रिकॉर्डिंग उनको मुहैया की जाएगी। और इस हवाले से सेनेट के हवाले से उनको प्लान भी बता दिया गया है कि सेनेट के इंतखाबात से पहले जितनी भी सियासी मुलाकातें हैं उनमें इंटरनेट की गड़बड़ करके ये मुलाकातें मुकम्मल नहीं होनी चाहिए, ताकि जो लोगों जिनको सेनेट में पहुंचाना चाहते हैं पीटीए के टिकट पर मंसूबा साज, उनको सेनेट में पहुंचाया जा सके और बाद में उनसे काम लिया जा सके। तो इस हवाले से इमरान खान की जो लीगल टीम है और जो उनकी सियासी टीम है उनमें बड़े शदीद इख्तलाफात भी हैं। मैं पहले भी आपको खबर दे चुका हूँ और ये इख्तलाफात पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद मज़ीद आगे बढ़ चुके हैं कि पहले शेरानी ग्रुप के साथ जब मुज़ाकरात चल रहे थे, जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चल रहे थे, तो फिर बल्लेबाज के निशान पे पीटीआई को लड़ने का इंतखाब किसने, कौन उनको लेके गया और जो कि बाउंस बैक किया वो फैसला। उसके बाद जब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से बात हो गई थी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके सरवार ने खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा उसकी तरफ कौन लेके गया, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। दोनों जानब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, सियासी क़यादत की जाने से लीगल क़यादत की तरफ और लीगल क़यादत की जाने से उनकी तरफ। और पीटीआई इस वक्त तकसीम दर तकसीम का शिकार है और चूंकि लीडर अंदर है इसलिए बाहर लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये तो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से बात हो गई। अब बात करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ की क्या दरख्वास्त मानी है। शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने खदशे का इजहार किया था जब ये हुकूमत साजी नहीं हो पा रही थी कि अगर आप पीपल्स पार्टी के सर पर हमारी हुकूमत बनाएंगे तो वो हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे और हम पीडीएम की जो पार्ट 1 हुकूमत थी उसकी तरह 16 माह की तरह हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और ना ही मईशत बेहतर हो पाएगी, जिस पर उनको यकीन दिलवाया गया था कि आपको पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी। आइंदा हम कुछ हलके खोलेंगे और उसमें पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा कर पंजाब के आपको वो सीटें दे दी जाएंगी। उसके बाद अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरावाला से और कई हलकों से नताए जाने शुरू हो गए हैं कि जो हल्के खोल खोल कर पीटीआई की सीटें उनको दी जा रही हैं
और इस तरह जरदारी को फारग करने की तैयारी कर ली गई है कि जरदारी बतौर सदर और चेयरमैन सेनेट के जो आईनी ओहदे उनके पास होंगे, उनके ज़रिए नून लीग को ब्लैकमेल ना कर सके, नून लीग के पास अपनी अक्सरियत हो। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जब ये फैसले हुए थे तो उस वक्त जो नून लीग में नवाज शरीफ का ग्रुप था, उन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मशवरा भी दिया था और एक राय नून लीग में ये भी थी कि शहबाज साहब 1 साल हुकूमत करें, उसके बाद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन इस पर जिन लोगों ने ये सीटें देने का वादा किया था इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने हुक्म दे दिया था कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। नवाज शरीफ का वफाकी या पंजाब की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। और जब इस पर फिर दोबारा जोर दिया गया तो फिर साथ ही वो 4 हलके खोलने वाली, जिनमें लाहौर में नवाज शरीफ का हल्का भी था, वो बात सामने आ गई ताकि उनकी इस ख्वाहिश को रोका जा सके। उनको बता दिया गया कि उनका मौजूदा सियासी सेटअप में जो मुल्क में वापस आना था, उसके उनको सिर्फ 2 ही नताइज अच्छे हासिल होंगे, या गेन करना आप कहते हैं। एक, उनकी बेटी सीएम बन गई। दूसरा, उनका वो बेटा जो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, जो उनका सारा कारोबार संभालता है, वो पाकिस्तान वापस आ चुका है, उसके मुकदमात वापस हो जाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी कट टू साइज कर दिया गया है, नून लीग को मजीद सीटें देकर, और उनकी ब्लैकमेलिंग से बचा दिया गया है। अब आखिरी खबर की तरफ आऊंगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जनरल बाजवा से रब्ता कैसे किया था। ये बड़ा इंकशाफ किया है मोहम्मद जुबैर ने एक टीवी इंटरव्यू में कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में 2020 का साल था, उन्हें मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने कहा कि वो जनरल बाजवा से रब्ता करें, और जिसके बाद फिर उनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हुए और वो पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हुए। और सितंबर के पहले हफ्ते में उनकी मुलाकातें हुई थी 2 जनरल बाजवा से, जिसमें उन्होंने ये तमाम सहूलतकारी या सफारतकारी उनके लिए की थी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि इस मोहम्मद जुबैर ने यह भी दावा किया है कि इन तमाम मुलाकातों का शहबाज शरीफ को इल्म नहीं था। यानी ये मुलाकातें शहबाज शरीफ के इल्म में लाए बगैर की गई, और जैसे ही शहबाज शरीफ को इसका इल्म हुआ तो मेरे ज़राए के मुताबिक फिर शहबाज शरीफ ने अपनी गेम मलिक अहमद खान, जो स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असेंबली के, उनके ज़रिए सेट की थी। उन्होंने उनके ज़रिए पैगाम भेजा था कि जी मुझे आपने मौका दें, मैं आपको डिलीवर करके दूंगा। जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पहले ही मियां नवाज शरीफ पे उनकी रिजर्वेशंस हैं बहुत ज़्यादा, और 3 बार उनका उनके साथ फटा हो चुका है, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को ट्राई करने का फैसला किया। और इस तरह जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अपने कोर कमांडर से मंजूरी ली, और इस तरह शहबाज शरीफ फिर वज़ीर-ए-आज़म बने। और ये मुलाकात जो थी, जो मरीम नवाज के कहने पर मोहम्मद जुबैर कर रहे थे, साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वफाकी वजीर, उससे नवाज शरीफ को सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो सका कि वो अपने गिरे हुए प्लेटलेट्स का इलाज करवाने के लिए लंदन जाने में कामयाब हो सके। ये थी आज की खबरें दोस्तों। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।